ओके, सो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग केस में। सबसे पहले क्या लेंगे? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन इनफैक्ट वही है, ये सबसे पहला टॉपिक हमारा वही है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मार्क कर लो भैया, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, पॉइंट चार्ज। रेडी? सुनो भाई, सब लोग यहां पे लिखा है, शुरू करेंगे। लिखा है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, एक छोटा चार्ज, एक सिंगल चार्ज, कितना प्लस क्यू, कहां पे लोकेटेड है? पॉइंट ओ पे, दिख रहा है? तो ये पॉइंट ओ है, वहां पे कौन लोकेटेड है? प्लस क्यू। चलो मान के चलते कि ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो ऐसा है, कैसा है? बोलो ना। प्लस है, क्या है? और प्लस वन है, क्या है? अरे बोलो ना, प्लस वन। बाहर देखोगे, मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ठीक है, चलो एवरीवन हियर सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हुआ क्या, ये हमारा चार्ज था प्लस क्यू, और बहुत दूर से, कहां से, कहां से? और अगर आप देखोगे उसकी कहानी है, बहुत दूर से एक चार्ज को लेकर आए, कहां तक? और वो हमारा चार्ज ऐसा चार्ज था, कैसा चार्ज था? तो भैया एक चार्ज था यहाँ पे प्लस क्यू, और बहुत दूर से हम लोग ये लेके आ रहे थे, क्या लेके आ रहे थे? और कहा लेके लेके आते 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 कहां तक लेकर आ गए? ए तक। ठीक है, चलो मान लो मान लो मान लो, जब हम बहुत दूर से लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक पॉइंट आया। रास्ते में एक पॉइंट आया, तो रास्ते में जो पॉइंट आता ना उसको क्या बोलते हैं? हाँ देखो, पाथ मतलब रास्ता, उसके बीच में एक पॉइंट आया एम। अब हुआ क्या, जब आप एम पे थे तो ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस कितना था? एक्स। ये ओके, अच्छा हुआ क्या सुनो, तो जब आप एम पे थे और जब ओ से लेके एम तक के बीच में डिस्टेंस, उस वक्त लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एम इज, मतलब क्या सुनो, आप यहां पे थे पॉइंट एम, आप मतलब ये कौन? अरे बोलो ना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये हाँ कौन? हाँ वो यहां पे था। अच्छा यहां पे कौन था सर, सब बोलो कौन था? सुना आपने? ठीक है, तो ये बंदा, अब वो भी प्लस था, लिखा है ना पॉजिटिव, वो भी क्या है? अरे बोलो, ये भी क्या है? तो ये बंदा वो बंदे को, मतलब वो बंदा इस बंदे का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, है कि नहीं? वही फोर्स को तो बोला गया यहाँ पे, क्या बोलो? ध्यान से, हाँ एवरीवन सुनो, तो कहानी क्या है, तो हमारा पॉइंट जो था ना, हम पॉइंट एम पे थे, हम मतलब कौन सर? हाँ, और यहाँ पे कौन था भैया? तो वो क्या क्या बंदा है ना, ये बंदा उसके ऊपर फोर्स लगाने लगा, कौन सा फोर्स? और वो फोर्स कितना था? इतना, कितना बोलो सब लोग? एफ। बोलो। हाँ, अब क्योंकि एवरीवन ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ऑब्वियसली एवरीवन, ये बंदा उसको ऐसे बाहर ढकेल रहा होगा, है ना? भैया दूर ढकेल रहा होगा ना उसको, इसीलिए लिखा हुआ है डायरेक्शन कैसा था? बोलो ना, मतलब ये बंदा उस बंदे को खींच रहा था या ढकेल रहा था? अभी तो लिखा है अवे फ्रॉम ओ। ठीक है, चलो मान लो मान लो मान मान लो, ये बंदा उसको ढकेल रहा है, लेकिन हम तो भैया हमारा एम क्या है? इन्फिनिटी से शुरू किए, कहां तक पहुंचना है? तो हम एम पे थे, ढकेल हो रहा है, लेकिन हम इसको जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं। तो मान लो कि भैया हमने कहां से कहां तक लेकर आए? बोलो ना, अब एम से एन तक लेकर आए अगेंस्ट द फोर्स। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कितना? डीएक्स। सब बोलो क्या लिखा है? बोलो यार।
हाँ, इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट dx। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्योंकि आप अगेंस्ट द फोर्स आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने वर्क किया है। और हमको फेमस फॉर्मूला मालूम है भैया, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू, है ना? सब बोलो भाई। हाँ, तो यहाँ पे होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। सर डी डब्ल्यू क्यों सर? अरे छोटा सा वर्क है। सर डी एक्स क्यों सर? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अरे फोर्स तो मैंने उस दिन भी बताया था, तुम यहाँ रहो या इधर रहो या इधर रहो, बंदा फोर्स तो उतना ही लगाएगा ना, है ना? ओके, इसलिए एफ के आगे डी एफ नहीं है क्योंकि वो चेंज नहीं होता। रही बात सर माइनस की वाया, मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था ये बात बहुत डिटेल में कि एक्चुअली होता क्या, ये एफ बार डॉट डी एक्स बार, जिसका आंसर आना चाहिए एफ डी एक्स कॉस टीटा, लेकिन यहाँ पे आपका टीटा होता है कितना, नहीं बड़ी 180। वेरी गुड, तो ये होता है कॉस 180, लेकिन कॉस 180 क्या होता है? तो एफ इंटू डी एक्स, फिर से एफ इंटू डी एक्स, तो एफ इंटू डी एक्स इंटू -1 कितना आएगा? माइनस एफ डी, है ना? लिख लो, फिर से लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं हियर, सुनाओ अब यहाँ रेडी। सुनो भाई, तो अभी हम लोग सिर्फ कहां से कहां तक आए? बोलो यार, कहां से कहां तक आए? एम से लेकर एन तक। ओके, तो अभी हमने जो वर्क डन निकाला वो सिर्फ कहां से कहां तक था, लेकिन आपको तो मालूम है ना भैया हम कहां से निकले थे, कहां तक पहुंचने के लिए? ए तक। तो इन्फिनिटी से लेकर ए तक का वर्क निकालना है। और आपको तो कहानी मालूम है, हर बार यही होता है, छोटा सा वर्क निकालते और बाद में उसी को। अच्छा, तो एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, इंटीग्रेशन करने से पहले पहले हम लोग बहुत दूर थे। कितना दूर थे सर? बाद में हम लोग वो दूर से कहां तक पहुंचेंगे? एक सेकेंड, जब आप बहुत दूर थे तो कितना डिस्टेंस था? जब आप ए पे आओगे तो कितना डिस्टेंस होगा? ओ, इसीलिए तो जब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो देखो भैया नीचे क्या लिखा, बोलो, और ऊपर क्या लिखा? आर। नीचे क्या लिखा? इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, और ऊपर क्या लिखा? और बाकी वही फॉर्मूला जो यहाँ पे था, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ओके सर, इधर डब्ल्यू कैसे हुआ? ऑब्वियसली आपने दोनों तरफ किया होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू, बस ये लिख दिए। ओके, अब रही बात एफ का, तो भैया एफ का फॉर्मूला आपने बना के रखा था यहाँ पे, ये देखो, सब बताओ एफ का फॉर्मूला क्या है? क्यों बनाए थे सर? अरे इसी के लिए तो बनाए थे, ताकि यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए, और अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमारा स्टेप ऐसा बन गया। ऐसा बन गया सर, डब्ल्यू इक्वल टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर माइनस जो भी एफ की वैल्यू थी इनटू डी एक्स। और अब हमको खेल मालूम है यार, जितने भी लोग हैं कांस्टेंट वो सारे बाहर, अंदर कौन रहेगा? सिर्फ वेरिएबल। और कैसे डिसाइड होगा वेरिएबल कौन है? क्या लिखा है यहाँ पे, बोलो ना। तो भैया वेरिएबल कौन होगा फिर? जिसके पास एक्स है, तो एक्स किसके पास? एक्स स्क्वायर के पास है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब, मतलब अंदर सिर्फ क्या बचेगा? सब बाहर चले जाएंगे। ओके, अगला स्टेप ये होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। इसके अलावा जो भी लोग हैं कौन कौन है सर? ये सब बाहर, ठीक है? -q/4πε0। अब 1/x² है, 1/x² को क्या लिखोगे आप? ऐसा लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? अरे x² नीचे है ना? नीचे x² ऊपर जाके क्या होगा? नीचे +2 है, नीचे ऊपर जाके क्या होगा, है ना? अब इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ एवरीवन, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला काम करता है, x⁻n इंटू डी एक्स इक्वल टू x⁻n+1/n+1। अपने पास क्या x⁻², तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? x⁻², नीचे भी -2 +1, कितना होगा? x⁻1, नीचे -1, है ना? अब ये नीचे का जो माइनस ऊपर आ जाएगा, x⁻1 है क्या? 1/x, वही तो लिखा है -1/। समझा कैसे है एवरीवन? ये फॉर्मूला है, सुनो इधर, ये फॉर्मूला, जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमारा ये स्टेप ऐसा बना।
देख लो, यहाँ एक्स रेस टू एन है, यहाँ एक्स रेस टू, तो जो कुछ यहाँ एन के साथ हुआ है ना। अब सिंपल अलजेब्रा, -2 + 1 -1, -2 + 1 -1, इसको सेट करके लिख दिए, माइनस को ऊपर ले लिया, एक्स रेस टू -1 ऊपर है, मतलब क्या 1/x, बस वही तो आंसर है यहाँ पे। इसका मतलब बाकी सब लोग ऐसे ही रहेंगे, खाली यहाँ पे क्या आएगा, -1/x क्या आएगा, देख लो, ये जो लोग हैं देखो यहाँ बाहर है, अंदर कौन है, -1/x। अब हमने इंटीग्रेशन किया है, लेकिन लिमिट्स अभी बाकी है, पहले इतना लिख लो, सारी डिटेल लिख लो एवरीवन। सुनो, ओके, अभी यहाँ ध्यान देना है एवरीवन हियर, सुनो। सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। अब मैंने कई बार बताया एवरीवन, इसको कहते हैं अपर लिमिट, और आपको पता है इंटीग्रेशन होने के बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट। तो ये जो x है उसके जगह पे एक बार अपर लिमिट और एक बार बस, और बीच में माइनस की साइन, ओके। तो बस अब सुनो, यहाँ पे मिला 1/, और यहाँ पे मिलेगा 1/∞, और बीच में अब हमको मालूम है कि 1/∞ 0 होता है, 1/∞, भैया ये वाला टर्म तो चला ही गया, मतलब बचा कौन, सिर्फ कौन बचा, 1/r, यानी हमारा अल्टीमेट आंसर ये है। सब बोलो W, बोलो। लेकिन भैया आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो बोला गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालो, हमने तो वर्क डन निकाला, क्या निकाला, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूं एवरीवन, वर्क डन ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ओके। चलो, इसका मतलब ये है जो फॉर्मूला यहाँ W के लिए काम करेगा वही फॉर्मूला, तो इसका मतलब ये फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सब लोग पढ़ो कैसा लिखेंगे भी, बोलो जोर से, बस। तो यही है आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही फॉर्मूला आपको बनाने बोला, ठीक है। तो क्या किया भैया, देखो फिर एक बार कहानी को सुनो, तो कहानी में हमने क्या किए हैं, कहानी में सबसे पहले हमने लिया था ये बंदा, एक सेकेंड, इधर देखो सब लोग भाई, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया था क्या, इसका वैल्यू कितना है, प्लस क्यू, कहाँ पर लोकेटेड है, और फिर दूर से हमने क्या लेके आए, कहाँ से लेकर आए, कहाँ तक लेके आने वाले, सारी चीजें यहाँ पर है। उसके बाद एवरीवन आप डायग्राम आप रेफर करते रहे ना, मैं यहाँ पे रहूँगा। अब हमको मालूम है एवरीवन कि फिलहाल रास्ते में चलते आते आते एक पॉइंट आया क्या, O से लेके M तक कितना था भैया, x, ओके। अब क्योंकि हमने इसको M तक लेकर आया, तो जाहिर सी बात है हमारा चार्ज क्या फील कर रहा होगा, उसका वैल्यू इतना, सब बोलो। और क्योंकि वो भी प्लस है ये भी प्लस है, तो डायरेक्शन कैसा होगा, अवे फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। और उसके बाद एवरीवन इधर, उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई हमने थोड़ी देरी के लिए अपने पॉइंट को कहां से कहां तक लेके आया था, बोलो ना, फ्रॉम M, जहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो उसके वजह से वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा क्या, क्योंकि अभी फिलहाल हमने छोटे वर्क की बात करें, फ्रॉम M टू N, बस इसकी बात कर रहे हैं, ओके। अब रही बात F का फॉर्मूला हमारे पास है, अच्छा उसके पहले ये तो भैया छोटे के लिए था, ओके, फॉर, लेकिन भैया इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट से आपको छोटा वर्क मिलेगा, अभी हमको क्या निकालना है, तो टोटल वर्क डन, मतलब क्या आप कहां से कहां पे आ रहे थे, फ्रॉम, इसीलिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू R क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्यों करेंगे इंटीग्रेशन सर, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन। चलो भाई, अब हमने इंटीग्रेशन मार दिया तो हमको ये स्टेप मिला, अभी स्टेप में F आ गया, तो F की वैल्यू हमारे पास हमने पहले ही तैयार करके रख दिया भाई, डाल देंगे ये आएगा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया बहुत डिटेल में कि कैसे हमने सबको बाहर लेके अंदर ये बचा था, क्या बचा था, 1/x² बचा था, उसको इंटीग्रेशन करके ये आया, है ना। अब इंटीग्रेशन हो जाने के बाद एक ही चीज की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर 1, अभी लोअर 1/∞ क्या होता है, 0, इसको छोड़ दो, ये बचा, बस ये फॉर्मूला मिल गया किसका, W का। लेकिन सर हमको तो किसका चाहिए,
मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, जो आपका W है वही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी ये फॉर्मूला दोनों पे काम करेगा। ठीक है डन। अब सुनो भाई सुनो, अब इस कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ तो लिखा है, इधर आ जाओ। ओके, क्या लिखा है बोलो? इन्फरेंस। क्या लिखा है सर? इन्फरेंस मतलब क्या होता है? ठीक है भैया, फॉर्मूला बना तो लिए, बंद करो फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको समझ में क्या आया? उसको कहते हैं इन्फरेंस। तो इन्फरेंस क्या कहता है? सबसे पहला, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस अ, बोलो ना क्यों सर ऐसा? क्योंकि आपने आंसर में देखा, फाइनल आंसर में। ओके, आप ही बताओ, फाइनल आंसर में प्लस आया या माइनस आया? फाइनल आंसर में प्लस आया क्या माइनस आया? क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में कैसा चार्ज लिया था? वही कह रहा है वो कि अगर आपने कभी ये लिया, क्या लिया सर, तो आपका जो वो भी, सर अगर मैं ये लेता तो क्या लेता, तो कॉमन सेंस से वो क्या प्रोड्यूस करता? सही है, ये पहली बात हो गई। ये पहली चीज हमने इन्फर किया, पहला इन्फरेंस है। दूसरा, अगर हमने आर की जगह डाला इन्फिनिटी तो क्या होगा? चलो देखते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर था ना, उस पर नजर मारो सब लोग, इधर देखो, ये देखो, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये सब इधर देखो। मान लो हमने आर की जगह क्या डाल दिया, बोलो ना। अभी अभी आपने पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में तो आंसर क्या आएगा? अगर हमने आर की जगह क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, आपको नहीं लगता ये पूरा का पूरा आंसर, यानी आपका पोटेंशियल? बस यही बात यहां पे लिखी गई है, देख लो, देख लो। एट आर टेंड्स टू इंफिनिटी, एट आर इक्वल टू इंफिनिटी, आपका वी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि जब आप इंफिनिटी पे खड़े हो, जब आपका चार्ज कहां पर है, तो इसकी वजह से आप पे कितना पोटेंशियल आएगा? कुछ नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ना, ओके, कि भाई जब आप इससे इंफिनिटी, अब इंफिनिटी मतलब क्या होता है एक्चुअली? अब मतलब मान लो यहां तक इसका जो, सुनो इधर, इसका जो पावर है मान लो इतने एरिया में, इसके बाहर को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो जब आप इससे बाहर हो तो कितना पावर आएगा आप पे? कितना कुछ नहीं होगा सर, ये फॉर्मूला कहता है कि आपका आंसर सही है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एनी डिस्टेंस एट अ पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू, द वैल्यू ऑफ वी इज सेम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ आर, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। क्या बोलना चाह रहा है सर? सुनो एवरीबॉडी हियर, मैं एक बात समझाता हूं, सुनो ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो सब इधर देखो, मान लो आप क्यू से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे, कितने डिस्टेंस में, और आपने वैल्यू निकाला वी का, और वी का आंसर है मान लो एग्जाम्पल 5। कितना आंसर है? अब आप तो रिसर्चर हो, आपने रिसर्च किया, आपने फिर से 10 सेंटीमीटर लिया, लेकिन उधर नहीं, इधर फिर से पोटेंशियल चेक किया, कितना आएगा वैल्यू? इस बार आप थोड़ा और आगे निकल गए, यहाँ पे फिर से डिस्टेंस कितना लिया आपने? 5, सॉरी डिस्टेंस कितना था भैया? 10। वैल्यू कितना आया? आपने यहाँ चेक किया 10 सेंटीमीटर पे, वैल्यू कितना आया? 5। इसका मतलब ये है डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता। आप इधर चेक करो, इधर चेक करो, इधर चेक करो, इधर चेक, अगर इधर आंसर 5 आया है तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप कहीं भी चले जाओ, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, भैया इसी को तो
इसी को तो सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब आप कहीं पर भी जाओ, वैल्यू, बस यही बात यहाँ पे लिखी थी। ये देखो क्या लिखा था, फिर से समझा दो तुमको कि भाई आपने एक डिस्टेंस लिया r और आपको वैल्यू क्या मिली थी v। अब आप किसी भी डायरेक्शन, क्या लिखा है सब लोग पढ़ो क्या, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन पे चले जाओ, बस इतना याद रखना। पहले डिस्टेंस कितना था, अभी भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ v कितना मिलेगा, सब पढ़ो क्या लिखा है, बोलो बोलो, अरे बोलो। हाँ, तो क्या हम बोल सकते हैं इसको कि आप किधर भी चले जाओ, इधर 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 इधर, बस डिस्टेंस 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 सेम रहेगा, तो मिला दोगे तो क्या मिलेगा, सिमेट्री, स्फेरिकल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोलो। यही कहानी है, समझ में आई बात है एवरीवन, ये उसका मतलब।